जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार मौर्य आप सबका अपने YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 वर्ष पहले, जब कपिलवस्तु की महारानी माया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ था। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं। जन्म, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। निधन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था 80 वर्ष की आयु में। जीवन साथी, इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। बच्चे राहुल, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में दोस्तों। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। इनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया विहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आइए बात करते हैं इनकी शिक्षा और विवाह के बारे में। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। आइए बात करते हैं दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उच्छक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुंचा और वहां पर तरह तरह की तपस्याएं करने लगे। तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध का गृह त्यागना, घर त्यागना, राजपाट त्यागना ही की घटना ही क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ज्ञान की प्राप्ति, आइए देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धारण करके बैठे हों। सुजाता ने बड़े आदर से
सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया के समीप वह स्थान बोध गया कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है दोस्तों, तो देखते हैं इसके बारे में। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ, पहुँचे। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो उपदेश देना है वही धर्मचक्र परिवर्तन है। क्या दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन है। अब बात करते हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण क्या है। 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की। समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया। उस दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और बड़े स्तर पर लोगों ने बौद्ध धर्म के उपदेशों का अनुसरण भी किया। भारत के अलावा चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।